ओम भवतापोप्रणाशिन्ये आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ये मत्स्तभ्यं नमो नमः। वसुदेवो सुदेवं कंसो चाणूरमर्दनं दैवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवम्। जय माँ, जय जगन्नाथ। माँ और जगन्नाथ जी का कृपा में आज जगन्नाथ का लीला का तीसरा भाग वीडियो करने के जा रहा है। आशा है माँ और जगन्नाथ मुझको कृपा करेगा। माँ बताया था जो शुद्ध पवित्र फूल भगवान का चरण में पड़ता है, फिर वो यदि फूल मिट्टी में गिर जाए तो वो भगवान के चरण में नहीं लगेगा। इससे अपना को भगवान का चरण में अर्पण करना है तो सदा ही शुद्ध पवित्र भाव बजाय रखना चाहिए, तभी हम लोग भगवान का चरण में ये जाने का हम लोग का ये होगा, सौभाग्य होगा। अभी जगन्नाथ जी का एक लीला बोल रहा है। एक शहर में एक बहुत बड़ा व्यवसायीदार था। उनका जो कर्मचारी था वो बहुत जगन्नाथ से प्रेम करता था। प्रेम से भगवान वशीभूत हो जाता है। जैसे प्रहलाद का प्रेम से भगवान खुद प्रहलाद को कितना दफे उनका मृत्यु से बचा दिया था। और लोग का वो तो भागवत में इसका वर्णन है। तो वही जो कर्मचारी है उन्हें सोचा है जो हम जगन्नाथ को दर्शन करने जाएगा। जो पूर्व या आगे का समय में तो गाड़ी घोड़ा नहीं था ना, तो आदमी जगन्नाथ जी को ये दर्शन करने के लिए ये पैदल आता था। कोई समय 1-2 महीना भी लग जाता था। किसी को पता ही नहीं होता था कि फिर वो लौट के आएगा क्या नहीं आएगा। बाकी जिसको भाग होता है वो फिर लौट के जाता है, और जिसको उनका ये है जो जगन्नाथ का ये में उनका ये होगा, वही रास्ता उस्ता में कोई में उनका ये हो जाता। जगन्नाथ का कृपा में उनका ये हो जाता था, देहांत होता था जैसे हो। एक बार वो जो कर्मचारी है उन्हें उनका मालिक को बोला है कि हम जगन्नाथ दर्शन में जाएगा। मालिक भी बड़ा खुशी हुआ, जो हमारा तो सौभाग्य नहीं हुआ, हम तो अपना व्यवसाय लेके व्यस्त है। वो जब जा रहा है तो उनको पास में हम जगन्नाथ के लिए कुछ भेंट दे देता है। तो उन्हें किया उनका हाथ में 100 रुपया दिया। बोले का ज़माना में 100 रुपया बहुत कीमती था। बोला ये जगन्नाथ का ये में मंदिर में खर्च कर देना। बोला ठीक है। तो उनसे विदाई लेके चल दिया। चलते चलते बहुत दिन का बाद में पुरी धाम में उन्हें पहुंच गया। जब पुरी धाम में पहुंच गया, पुरी है अन्न क्षेत्र, और इधर में बहुत मठ मंदिर है जो 24 घंटा अखंड नाम कीर्तन चल रहा है। जैसे जगन्नाथ मंदिर पश्चिम दर्जा में जो मंदिर है उधर में भी ये में ये होता लिखा है विश्व शांति के लिए अखंड नाम यज्ञ। हमसे जो उधर का जो महंत है हमसे बड़ा ये है, हम श्रद्धा करता है, उन्हें बड़ा प्यार करता है। सुल्लो वेदी में उन्हें भी रहता है। तो उन्हें पहुंच गया। तो अब देख रहे हैं बहुत साधु संत ये का कीर्तन कर रहा है। एक बड़ा ये में जमीन में अपना ये करके तिरपाल टंगा के उन लोग कीर्तन कर रहा है। तो उन्हें जाके देखा है।
तो उन लोग का ये जो प्रसाद पाने का उन लोग का थोड़ा इतना पैसा नहीं था, तो उन लोग तो सोच रहा था कि कोई ये करेगा, ये लोग सेठ लोग भी आता है, तो उन लोग हम भी देखा है, सेठ लोग आने के बाद में उन लोग खरीद करके देके उन लोग को भोजन करता है। पुरी में आने से पहले जगन्नाथ का ये है, जगन्नाथ का ससुर है ना समुद्र, उनमें स्नान करना है। इसको बाद में अच्छा पानी में नहाना है, इसे जगन्नाथ दर्शन। इसको बाद में जगन्नाथ महाप्रसाद सेवन, कोई सेचे सुचे तो कांगाली सेवा, और ये है आलालनाथ है, साक्षी गोपाल है, वो सब दर्शन करना जरूरी है। जो जिसको जैसे भाग है वही होता है। तो वो सोचा है, तो मालिक तुम उसको 100 रुपया दिया, तो हम एक काम करें, तो उन लोग को प्रसाद खिला दे। तो उन्हें जाके उधर से प्रसाद खरीदा है, खरीद करके 100 रुपया का 98 रुपया का प्रसाद खरीदा है। प्रसाद खरीद करके उन लोग को सेवा कराया। उन लोग बड़ा बहुत ये हुआ, खुश हुआ, उनको भी आशीर्वाद किया, जगन्नाथ का चरण में आपको भक्ति हो, हम लोग थोड़ा ये था भूखा था, आप तो हम लोग को सेवा करा दिया। वो भी सेवा किया, उन लोग को भी सेवा कराया है। करके उन्हें जगन्नाथ का दर्शन में गया। जब जगन्नाथ जी का दर्शन में गया तो 98 तो खर्च कर दिया ना, 2 रुपया बचा था। तो उन्हें सोचा है जो 2 रुपया जगन्नाथ जी का दान पत्र में हम दे दें। तो उन्हें 2 रुपया मालिक का नाम में 2 रुपया दान पत्र में दे दिया। देखे जगन्नाथ को ये करके दर्शन करके कोई दिन उधर में बिताया, धर्मशाला में बिता के उन्हें जगन्नाथ को प्रदक्षिण करके तो उन्हें चल दिया। जो दिन उन्हें 2 रुपया जगन्नाथ का दान पत्र में दिया था, वही दिन जगन्नाथ जी ने स्वप्नों में वो मालिक को बोला है, ये तुम्हारा सेवक आया था तो हमरा को 2 रुपया दान पत्र में दिया, हमरा को मिल गया। तो वो सोच रहा ये क्या बात है, सपन में हम क्या देखा है, उनको तो हम 100 रुपया दिया था और वो 2 रुपया दिया, और जगन्नाथ खुद मुझको सपन में बात तो बताया। बस ये तो ये उन्हें सुन के रखा है। प्राय महीना करीब में उन्हें उधर में पहुंच गया। तो मालिक ने बोला है पहुंच गया, हाँ हाँ हाँ, हम जगन्नाथ दर्शन करके आया तो हम ये कर दिया, आपको जो भी है। बोला है ठीक है, तुम जगन्नाथ जी को 2 रुपया दिया था दान पत्र में। बोला मालिक आपको कैसे मालूम हुआ? बोला मेरा को मालूम हुआ, जे दिन तुम पहुंच गया था और वही दिन ही तुम ये जगन्नाथ जी को 2 रुपया भेंट किया दान पत्र में, और 98 रुपया क्या हुआ। तो यही बोलते वो जो मालिक है ना, उन्हें उनका चरण छूने गया। बोलो धन्य हो, तुम्हारा लिए हम सपनों में घर बैठ के जगन्नाथ दर्शन किया। तो बोला है मालिक एक तो बात है, हम जो पहुंचा है पुरी धाम में, तो उधर में साधु संत लोग संकीर्तन कर रहा था, तो आप तो बताया जो जगन्नाथ को दे देने के लिए, तो भक्त तो भगवान हैं और उन लोग थोड़ा ये अनहारी था, तो हम सोचा ये जनार्दन का सेवा करने से तो वही तो है मालिक का, तो हम जगन्नाथ को ये देने वाला है, तो जनार्दन जो लोग है उन लोग को, कीर्तनिया लोग को हम सेवा कराया और 2 रुपया हम जगन्नाथ जी को भेंट किया। और आपको जगन्नाथ जी ये सपनों में ये कर दिया, सपना देश किया। ये तो मेरा भी सौभाग्य है जो आपको दिया हुआ 2 रुपया हम जगन्नाथ जी को समर्पण करने से कहा है, और उनका भक्त लोग को हम
आपको दिया हुआ पैसा से उन लोग को सेवा करने से, सेवा में हृदय को शुद्धि बन जाता है। तो अभी भी देखा जाता है बहुत सेठ लोग आके जगन्नाथ का मंदिर में कंगाल सेवा कराता है। पहले तो सोमवार में पांडा लोग कंगाल को सेवा कराता था, अब तो बंद हो गया कोरोना वायरस के लिए। तो हम भी शामिल होता था, ये शाम 6:30-7 बजे में शामिल होता था, तो हम भी बैठ के खाता था। तो वही बात है, ये जगन्नाथ धाम में कोई भूखा नहीं रहता है। और इधर में एकादशी नहीं करने से भी कुछ ये नहीं है। ऐसे कोई गिरा हुआ है एकादशी में, तो प्रभु ने खुद कोई ब्राह्मण का रूप में जाके बोला है, तुम काहे गिरा है? बोलता है एकादशी है, एकादशी में तो अन्न खाना नहीं चाहिए। तो बोलता है नहीं, जगन्नाथ धाम में ये नहीं है, महाप्रसाद खाने सीखता है। हम भी इतना जानता है, जो पांडा लोग जो है उन लोग घर में अन्न नहीं खाता है, अगर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो है वो सेवन करता है। हम भी जब नया नया आया था 2002 में, हम तो अब किसी का हाथ में नहीं खाता था। तो एक ये से वर्धमान से एक संत आया था, उन्हें हमरा को बताया था ऐसे मत करिए, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद यदि एकादशी में भी आ जाए वो भी सेवा करिए। इसको बाद से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हम सेवा करता है, एकादशी में भी हम सेवा करता है, बाकी अपना घर ये में हाथ से बना के नहीं ये करता है। इसीलिए तो वो जो एकादशी का मंदिर में जगन्नाथ एकादशी को बांध के रख दिया, हाथ बांध के रख दिया। आप लोग आने से देखिएगा, जगन्नाथ मंदिर का पीछे में जो साक्य ये है साक्षी गोपाल है, इसको ये में ये आगे में देखिएगा तो उधर से देखने से मालूम हो जाएगा, जो छोटा सा मंदिर है वो साक्षी गोपाल का है, ये का है, एकादशी देवी का है। साक्षी गोपाल से उधर देखने से मालूम होता है। इधर में कोई यदि ना करे इसकी कोई हानि नहीं है। यही है जगन्नाथ जी का लीला का बारे में तीसरा जो ये है वो हम बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कृपामय और कृपामयी दोनों का कृपा में हम वो बोलने का सौभाग्य हुआ। इसीलिए हम माँ और जगन्नाथ जी को जय माँ जय जगन्नाथ बोल के इस वीडियो को अभी समाप्त कर रहा है। अगला में चौथा लीला का बारे में बताएगा। जय माँ जय जगन्नाथ।